तो वेलकम बैक एवरीवन। देखिए, टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम अपने टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, चौथे नंबर की फोर्थ टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। तो 4 नंबर की टेस्ट सीरीज है ये हमारी, और ये हमारी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। 3 सीरीज हमारी इसकी कंप्लीट हो चुके हैं, वीडियो अपलोडेड हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर के उनको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आज टेस्ट सीरीज नंबर 4 है, आज इसको देखेंगे हम। और इसमें जो भी हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और भारतीय संविधान में भी बात करेंगे हम भारत के संवैधानिक विकास, मतलब भारत में जो संविधान बनना था तो उस पर कौन कौन सी समितियां थी, कौन से अधिनियम थे। तो इस तरह के जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं वो टॉप 20 क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। चाहे आप यूपीपीएससी, पीसीएस, आरओ, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, यूपीएसआई, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो चलिए फिर ज़्यादा समय लेते हुए टेस्ट सीरीज़ को शुरू करते हैं। आप अपना भी टेस्ट सीरीज अपना भी मार्क कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया था, इसके अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, ये प्रश्न पूछा है इसमें। देखिए, ऑप्शन ABCD हैं, तो इस प्रश्न में जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, एलिजा इम्पे। ठीक है, एलिजा इम्पे जो थे वो हमारे इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। याद रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही के द्वारा ही जो 1773 का आया था, इसी के द्वारा ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। क्वेश्चन नंबर 2, 33 अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन है ए, राजलेख 1726, भारत शासन अधिनियम 1858, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो ABCD में से 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में कौन सा होगा हमारा सही आंसर होगा इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी के द्वारा क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो उसने पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अधिनियम में भारत की ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। किस अधिनियम में भारत को एक ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या 1833 का चार्टर अधिनियम, है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो कौन सा था, A, B या C, D में से आप अपना लगाइए। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन B, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो 1784 यानी कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम ने भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया था इसके अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए। ठीक है, तो कुल कितने अधिवेशन हुए, देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन B होगा 12। इसमें 11 अधिवेशन तो हुए थे संविधान सभा के, और 12वां एक अधिवेशन हुआ था जिसमें जितने भी जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो टोटल कितने हुए आपके 11 + 1 तो 12, यानी कि 12 इसमें अधिवेशन टोटल हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन B यहाँ पर सही होगा हमारा, ऑप्शन B हमारा सही होगा, ऑप्शन 12। तो भारतीय संविधान को बनाने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 11 अधिवेशन हुए। ठीक है, लेकिन 12वां जो अधिवेशन हुआ था वो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन B होगा 12। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। देखिए, समवर्ती सूची जो है वो
किस देश की देन है, कहाँ से उनके बारे में प्रावधान लिए गए हैं। ए है हमारा सोवियत संघ, इटली, ऑस्ट्रेलिया या फिर आयरलैंड। तो सही आंसर होगा इसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समवर्ती सूची जो ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और समवर्ती सूची क्या है, ये ऐसी हैं कि इसमें चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही इस पर अपने कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं और इस सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही अपने कानून बना सकते हैं। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के सामने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। देखिए ABCD हैं, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव या फिर महात्मा गांधी। देख महात्मा गांधी तो होगा ही नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी का तो संविधान के आसपास में कहीं कोई लेना देना नहीं रहा ज़्यादा। BN राव कौन थे बताइए। और BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। BR अम्बेडकर तो कौन थे, BR अम्बेडकर ने संविधान सभा के निर्माता थे, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन होगा हमारा ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था, उसके बाद में इसको शामिल किया गया था। देखिए भारतीय संविधान में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की, जिसे 12 जनवरी 1947 को पारित किया गया और यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया और वही प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो भाषा भी पूछा जाता है और इसमें जो विचार है, प्रस्तावना का विचार, वो कहाँ से लिया गया ये भी इसमें पूछा जाता है। तो जो विचार है वो अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, और जिसकी जो भाषा है उसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई। तो संघीय शासन की जो व्यवस्था दी गई कौन से अधिनियम के द्वारा गया, 1909 है, 1919 है, 1935 या 1947। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा हमारा 1935। ठीक है, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके द्वारा भारत में एक संघीय शासन की व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए निम्न विशेषताओं में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है। तो कौन सी है जो हमारे दोनों संविधानों में एक समान है। तो देखिए नागरिकता, स्वतंत्र केंद्र व राज्य, राज्यपाल की नियुक्ति या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ABCD में से कौन सा सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो भारत का संविधान और संयुक्त राज्य अमेरिका USA का जो संविधान उनमें दोनों में एक समान है, लेकिन बाकी सभी में अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर तो डी होगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका से USA तथा भारत संविधान में एक समान है और अन्य में भिन्नता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान के निर्मात्री जो सभा थे, निर्मात्री जो सभा बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो श्री अय्यर है, BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर अम्बेडकर तो आप होगा नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर इसका सही आंसर नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा ये डॉक्टर अम्बेडकर, ये संविधान के जनक कहा जाता है इनको, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है इन्हें, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो संविधान निर्माण के जो सभा थी, निर्मात्री सभा थी, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो भी जो थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। तो भारतीय जो संविधान सभा थी तो उसकी जो स्थापना थी उसको कब एस्टेब्लिश किया गया, कब स्थापित की गई कि अब भारत को इसके समिति को, एक सभा को, एक संविधान भारत के लिए बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर होगा इसमें। देखिए 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, एक पहली बैठक हुई थी, उसके बाद में दूसरी बैठक हुई थी 11 को, जिसमें पहली मीटिंग थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष
बनाया गया, लेकिन फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था 11 दिसंबर 1946 को। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो सही कुछ आंसर होगा, क्योंकि पहली जो सभा हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। ठीक है, और उसके बाद में जब 11 दिसंबर को हुई थी तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए देखिए, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। तो भारत के जो संविधान है उसकी जो मूल संरचना है उसका सिद्धांत क्या है? देखिए, भारत का संविधान न्यायिक व्यवस्था, न्यायविदों का मित या फिर संसद का कानून। तो कौन होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हम देखते हैं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी होगा, न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, जो न्यायिक व्यवस्था है वही हमारे भारतीय संविधान की एक मूल संरचना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? तो सुमेल नहीं है, ये देखना है। तो देखिए ऑप्शन ए, बी और सी, डी है। देखिए, कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से, संयुक्त DPSP यानी कि राजनीति के निदेशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। न्याय पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर मूल अधिकार स्विट्जरलैंड। तो ये कहाँ से लिए गए? देखिए ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा कानून निर्माण की प्रक्रिया एकदम सही है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया, तो ये अपना हमारा सही है। DPSP यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व जो है वो हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और न्यायिक पुनरावलोकन जो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका USA के संविधान से लिए गए, ये भी हमारा करेक्ट है। लेकिन हमारा जो मूल अधिकार स्विट्जरलैंड, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो प्रेरित है, कहाँ से प्रेरित है? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है तो किस इसकी जो प्रक्रिया है या इसकी जो शक्ति है वो कहाँ से ली गई है? हमारे कहाँ से, किस संविधान से उठाई गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935 या 1947, तो कहाँ से ली गई? देखिए ये ली गई हमारे भारतीय संविधान अधिनियम यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के से उठाई गई है। ठीक है, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम था भारत के संविधान में अधिकतम यहीं से ही अधिनियमों को लिया गया है, इन्हीं का प्रावधान अधिकतम दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो कब अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान को? जो संविधान सभा के द्वारा से अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949 या 15 नवंबर 1949। तो 2 C और D को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, C और D को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें ना तो C होगा 2 अक्टूबर में होगा, ना ही हमारा 15 दिसंबर होगा। 15 अगस्त 1949 या 26 नवंबर 1949 क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 26 नवंबर 1949। अंगीकृत किया गया था इसी कारण 26 नवंबर को प्रतिवर्ष अब हम क्या बनाते हैं? प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। ठीक है, तो संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का अधिकांश प्रावधान सब प्रभावित हैं। कहाँ से प्रभावित हैं ये? तो ये सभी जो प्रभावित हैं वो कहाँ से हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में ही इसके बारे में डिस्कस किया था, तो ये थे भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि अधिकांश जो प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही प्रभावित हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही तत्व नहीं है? मतलब कैबिनेट मिशन योजना थी, इसमें क्या दिया गया? देखिए प्रांतीय समीकरण दिए गए हैं, भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति और संविधान निर्माण का अधिकार। देखिए जो भारत के संविधान की जो निर्माण के जो सभा बनी थी वो कहाँ से? वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत थी, उसी का एक विषय था, उसी का एक सब्जेक्ट था। तो ऑप्शन डी तो हमारे यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये तो है। ठीक है, ये तो है। और प्रांतीय समीकरण ये भी हैं, और भारतीय सदस्य वाला एक अंतरिम मंत्रिमंडल होगा जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगा।
तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है, लेकिन इसने कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की स्वीकृति के बारे में कुछ नहीं कहा था, इसके विषय में कुछ नहीं बताया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के द्वारा, 1935 के संविधान अधिनियम के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा, जान सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी होगा। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसी के द्वारा ही तब तक शासन किया था जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था 1946 से लेकर के 1949 यानी कि 26 नवंबर 26 जनवरी 1950 तक जो हमारा जो कानून था, जो हमारे यहाँ का जो शासन था, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? देखिए, सेटलमेंट एक्ट 1781, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1793 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यहाँ पर स्थापना की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत की गई थी, जो 1784 का है। मिलान के लिए भी आ जाता है ये। ठीक है, तो सेटलमेंट एक्ट 1781, रेगुलेटिंग 1773, चार्टर एक्ट 1793 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, यह अधिनियम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट जूनियर द्वारा लाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे किसके द्वारा लाया गया था? विलियम पिट जूनियर के द्वारा लाया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था उसमें कुछ कमियां थी, तो उनको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया और इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और इसमें कितने सदस्य? 6 सदस्य होते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, तो किस अधिनियम द्वारा भारत में वायसराय पद का सृजन किया गया? वायसराय जो पद था वो कब सृजन किया गया? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था, हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा, हमारा सही आंसर होगा क्या? 1858। ठीक है, 1858 होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासन था वो सम्राट के नाम से किया जाने लगा। और भारत का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे अब क्या कहने लगे? वायसराय कहा जाने लगा। तो ये याद रखेंगे। तो भारत के जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कब से कहा जाने लगा? तो 1858 के बाद से। ठीक है, जो सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का शासन चलाता था और लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना था। लॉर्ड कैनिंग ने ही इसके इलाहाबाद में यह घोषणा पत्र पढ़ा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आखिरी प्रश्न है हमारा। तो किस अधिनियम ने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया? भारत का जो सम्राट पद था या जो शब्द था उसको समाप्त कर दिया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो ये भी हमारा 1957 के द्वारा कर दिया गया, क्योंकि जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था 1947 का, उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। तो 20 प्रश्न थे, टेस्ट नंबर 4 था। टेस्ट नंबर 5 हमारा कल आएगा। ठीक है, तो रेगुलर देखते रहिए वीडियो को और अपने क्वेश्चन अपने तैयार करते रहिए। और क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपने अक्सर किताबों में नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, और यही सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि कई बार ये परीक्षाओं में रिपीट भी होते चले आए हैं। सेक्शन वाइज हम ये टेस्ट सीरीज शुरू लेकर आ रहे हैं। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।